काशी, वाराणसी, बनारस, कई नाम है इस शहर के। कहते हैं ये शहर समय से भी पुराना है। ये महादेव की नगरी है जहाँ हर सांस में गंगा के लहरों से लेकर गलियों की हर कोने तक बस एक ही आवाज गूंजती है। प्रेम से बोलिए श्री गंगा माता की जय। यहाँ आके महसूस होता है जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, समझने के लिए भी होती है। बनारस जो सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है। तेज बोले यार, समझ में आए हर सफर एक तसल्ली से शुरू होता है, लेकिन बनारस का सफर एक उत्साह है। बैग्स पैक किए, बस पकड़ी और सफर की पहली चाल चलते ही हम पहुंचे। सो नाउ आई एम एट दुर्गापुर रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमारा ट्रेन है रात के 10 बजे। भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऊपर से स्टेशन पे बहुत ज़्यादा कोहरा भी है, चारों तरफ फॉग ही फॉग दिख रहा है। सो रात के 10 बजे ट्रेन है, अभी लगभग 8:30 बजे है। हमें अभी भी 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। और सुबह आँख खुली एक अलग ही सुकून के साथ। दरवाजे पर खड़े होकर हवा को महसूस करना, तेज रफ्तार से बदलते नज़ारे देखना, सफ़र का असली मज़ा यही है। करंटली वी आर एट डीडी उपाध्याय स्टेशन एंड यहाँ से हमारा ट्रेन अभी कुछ ही देर में रहना देने वाली है। वैसे आज कुछ अजीब चीज़ हुआ है कि ट्रेन बिफोर टाइम आ गया है स्टेशन पे। ऐसा इंडियन रेलवे से क्षेत्र बहुत ज़्यादा कम होता है। सो देखो रूपची তো বারাণসী আর এইখানে একটা ঘাট আছে, এই যে দেখো এই ঘাটটা, এটা হচ্ছে নমো घाट। सो हम पहुंच चुके हैं काशी रेलवे स्टेशन। यहाँ से बस अगला स्टेशन ही है वाराणसी जंक्शन, वहीं पर उतरना है हमें। भाई बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के वेट के बाद हम फाइनली वाराणसी आ गए। बनारस पहुँच के स्टेशन से निकल के ऑटो लिया और पहली बार बनारस का असली रंग देखा। लेकिन इस शहर में पहला कदम रखते ही हमें एक स्कैम का सामना करना पड़ा, पर उसके बारे में आगे बात करेंगे। बनारस की यात्रा शुरू करने से पहले काल भैरव जी का दर्शन जरूरी होता है। कहते हैं ये काशी के कोतवाल हैं। उनकी अनुमति के बिना यह शहर आपको अपनाता नहीं। कैमरा बंद करो भाई। फिर चली एक छोटी सी यात्रा बनारस के घाटों तक, जिनके बिना यह शहर अधूरा है।
यहाँ की हर एक गली, हर एक सीढ़ी एक कहानी सुनाती है। और जो लोग कहते हैं कि बनारस एक शहर है, उन्होंने शायद इन घाटों की कहानियाँ कभी सुनी नहीं। तो ऐसे ही हमारा पहला दिन बीत गया। अगले दिन की शुरुआत होती है काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन से, जहाँ भक्ति भी है, शक्ति भी है, जहाँ भक्त अपनी हर इच्छा लेकर आते हैं और महादेव उनका हाथ थाम लेते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह काशी का हृदय है, जिसमें शिव जी खुद विराजमान है। वैसे बनारस में रामायण भी बसता है। तुलसी मानस मंदिर वही जगह है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। मंदिर के अंदर की दीवारों पर रामायण के श्लोक लिखे गए हैं। एक ऐसी जगह है जहां भक्ति भी है और इतिहास भी। बनारस का दुर्गा माता मंदिर शक्ति और आस्था का एक प्राचीन स्थल है। यह मंदिर 18वीं सेंचुरी में रानी भवानी ने बनवाया था। पूरी मंदिर की लाल रंग माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप के प्रतीक है। मंदिर के अंदर स्थापित दुर्गा माँ की मूर्ति कोई इंसान द्वारा नहीं बल्कि अपने आप प्रकट मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ माँ दुर्गा स्वयं विराजमान है। वैसे बनारस जाने से पहले मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सुना था। मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ पढ़ रहे हैं, तो सोचा क्यों ना एक बार देख ही ली जाए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, एक इतिहास है। ये 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का मेल करना। यह भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ का BHU विश्वनाथ मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। यह काशी के विश्वनाथ मंदिर का ही एक प्रतिरूप है, जिसमें शिक्षा और धर्म का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। BHU केवल एक शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि बनारस की विरासत और संस्कृति का एक जीता जागता प्रतीक है। अब BHU अपने आप में ही एक छोटा सा शहर है। अब हमारी ऑटो इस छोटी सी शहर की गलियों से इधर उधर जाते हुए फाइनली मेन गेट से बाहर निकल के प्रस्थान करती है रामनगर किले की तरफ। बनारस के गंगा तट पर स्थित रामनगर फोर्ट इतिहास और शौर्य का एक जीवंत प्रतीक है। 18वीं सेंचुरी में काशी नरेश बलवंत सिंह द्वारा बनाया गया यह किला काशी के राजाओं का राजमहल रहा है। इस किला का मुगल और राजपूत शैली का सुंदर मिश्रण इसे और भी सुंदर बनाता है। यह किला सिर्फ एक पुराना महल नहीं बल्कि अंदर एक म्यूजियम भी है, जिसमें प्राचीन हथियार, बंदूक, तलवार और हाथ के लिखी मनुस्मृति जैसे अनमोल वस्तु देखी जा सकती है। गंगा के पास स्थित होने की वजह से यहाँ का दृश्य भी अलग ही शांति और दिव्यता का अनुभव कराता है। रामनगर किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि बनारस का राजसी इतिहास और संस्कृति का एक अमर कथा है। और मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मुझे बनारस में एक ऐसा दिन जीने का मौका मिला और मैंने कुछ ही एक्सपीरियंस किया। परमेश्वर बोले 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 पंचतंत्र विश्वेश्वर वीरभद्र मृत्युंजय हरि 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 महादेव बोले 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 शेखर शिव शंकर श्रीकंठ दिगंबर हरि 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 परमेश्वर बोले 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 पंचतंत्र विश्वेश्वर वीरभद्र मृत्युंजय हरि 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 महादेव बोले बोले बोले। तूने जितना भी दिया है हक से बढ़कर दिया है, तूने जितना भी दिया है हक से बढ़कर दिया है। मुझे धूल बना चरणों की शरण में ले ले भोले। शशि शेखर शिव शंकर श्रीकंठ दिगंबर हरि 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 परमेश्वर बोले 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 पंचतंत्र विश्वेश्वर वीरभद्र मृत्युंजय हरि 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 महादेव बोले 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 शशि शेखर
तो अब बात करते हैं उसके बारे में जिसके बिना बनारस यात्रा अधूरा है। बनारस की आइकॉनिक बोट राइड। नाव धीरे धीरे लहरों के संग आगे बढ़ रही है और बनारस के घाटों का एक अलग ही रूप नजर आ रहा है। एक तरफ दशाश्वमेध घाट जहां भक्तों का आगमन लगा रहता है, तो दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट जो हमें जीवन और मृत्यु की सच्चाई का एहसास दिलाता है। ये घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे भगवान शंकर और माता पार्वती ने स्नान किया, तो भगवान शंकर का मस्तक का मणि, माता जी का कान का कुंडल स्नान करते वक्त यहाँ खो गया। जब ढूंढने से नहीं मिला तो भगवान ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जाओ ये शमशान भूमि हो जाएगा। फिर भगवान विष्णु ने कछुआ के रूप में आकर उनका मस्तक का मणि, माता जी का कान का कुंडल खोज के देते, बोले प्रभु आपने ऐसा श्राप दे दिया, काशी में आएगा कौन? तो बोले मुंह से निकला वाणी तो वापस होगा नहीं, जो डेड बॉडी यहाँ पे जलेगा डायरेक्टली उनको मोक्ष मिल जाएगा। नमस्कार कर लो सभी लोग। 80 घाट की खूबसूरती, हरिश्चंद्र घाट की इतिहास। ये रहा राजा हरिश्चंद्र घाट, सभी लोग नमस्कार करिए यहाँ का। जो बनारस की विरासत और अस्तित्व को दर्शाता है। हर हर भोले नमः शिवाय। बनारस जाने से पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनारस के बारे में तो देखे थे, जाते वक्त भी देख रहा था। तो सारे वीडियोस में गंगा आरती के बारे में मैंने बहुत सुना था, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो लगा कि शब्दों में इसका वर्णन संभव ही नहीं है। हवा में शंख, घंटी और मंत्रों की आवाज गूंज रही है जो मन को शांत कर देती है। इस सन ऐसा महसूस होता है कि मानो स्वर्ग से देव देवता खुद इस पल को जीने आए हैं। अब आरती खत्म होने के बाद गंगा के घाटों पर लोग थोड़े बहुत कम होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा इस मौके का फ़ायदा उठा के क्यों न एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर रात को जाया जाए। वैसे बनारस सिर्फ घाटों और मंदिरों तक सीमित नहीं है।
यहाँ की पतली पतली गलियाँ जो अपनी ही एक कहानी सुनाती है। यह हर मोड़ पर एक मंदिर का नया द्वार दिखता है और एक नया राज खुलता है। ये वही गलियाँ है जहाँ से बनारस जीता है, जहाँ जिंदगी अपनी अंदाज में बहती है। तो मैंने 4 लाइन लिखी है कि एक बनारस शहर बनारस, एक बनारस काशी बनारस, एक बनारस महादेव की बनारस, एक बनारस सांड सीढ़ी घाटों का बनारस, गंगा किनारे बसी एक बनारस गलियों का बनारस, और गलियों के बीच बसा एक बनारस। लेकिन इन तंग गलियों के बीच से एक रास्ता एक अलग दिशा में जाता है, जो रास्ता जिंदगी के सबसे बड़े और आखिरी सच्चाई पे जाके ख़त्म होती है। मैं बात कर रहा हूँ मणिकर्णिका घाट की। बनारस का मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थल जहाँ शिवजी खुद आत्माओं को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। यहाँ पहला कदम रखते ही एक अलग ऊर्जा का एहसास होता है, ना डर ना उदासी। इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ चिताएं लगातार जलती है, बिना रुके बिना बुझे। कहते हैं कि यहाँ आखिरी संस्कार होने का मतलब है मोक्ष का प्राप्त हो जाना, फिर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। काशी में मरने वाले सीधा शिव जी के चरणों में स्थान पाते हैं। यह विश्वास ही इस घाट को अन्य सभी स्थलों से अलग बनाता है। एक तरफ उस जलती हुई चिता की आग तो दूसरी तरफ गंगा की शांत लहराती पानी की धारा। एक अजीब सा संगम है जीवन और मृत्यु का, जहाँ जिंदगी के सारे उलझे हुए चीजें सुलझ जाते हैं, जहाँ जिंदगी के कुछ प्रश्न बिना उत्तर के ही खत्म हो जाते हैं, जहाँ सब कुछ मिट्टी में मिल जाती है। यहाँ आके समझ आता है कि दुनिया में सब कुछ एक माया है और असली सच सिर्फ यही है। ये एक अलग ही एनर्जी है जो बस वहाँ बैठकर या फिर वहाँ रहकर महसूस किया जा सकता है। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक शमशान घाट नहीं, बल्कि बनारस की सबसे गहरी और आध्यात्मिक पहचान है। ये एक ऐसा स्थल है जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाता है। I got it.